तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। इंडिया में हर दिन ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग डेली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। कोई अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करता है, तो कोई अपने ऑफिस से अपने घर आने के लिए यूज़ करता है। लेकिन साल 2019 में दिल्ली से मुंबई जाने वाले एक पैसेंजर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर तुम लोग भी हैरान हो जाओगे। वो शाम को स्टेशन पहुंचता है, उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही होती है। वो अपनी ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन अपने टाइम से उस स्टेशन से निकल जाती है। ट्रेन में बैठने के कुछ ही देर बाद वो अपने घर पे और अपने दोस्तों से बात करता है और उन्हें बताता है कि मैं सुबह तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। उसे बात करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, उसे समय का पता नहीं चला और रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। लेकिन इस मोमेंट तक उसके साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसने अपने रात का खाना खाया और वो सोने के लिए चला गया। लेकिन रात के लगभग कुछ 2-2:30 बजे के आसपास उसने अपने दोस्त को कॉल करा। उसके दोस्त ने उसकी कॉल नहीं उठाई। राघव ने दोबारा ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, बट उसके दोस्त ने एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई। रात के लगभग 2 बज चुके थे, तो उसे लगा कि उसका दोस्त सो गया होगा, जिस वजह से उसने अपने दोस्त के पास 3 वॉइस नोट्स भेजे। लेकिन उन वॉइस नोट्स में राघव ने जो कहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सुबह के लगभग 4-4:30 बजे राघव के दोस्त की नींद खुली। उसने देखा कि राघव ने रात को उसे 5 से 6 मिस कॉल की हुई हैं और साथ में उसने 3 वॉइस नोट भी भेजे हुए हैं। राघव के दोस्त ने उसे कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये देखकर राघव के दोस्त को उसकी थोड़ी टेंशन होने लगी। उसने जैसे ही उन वॉइस नोट्स को सुना, उसका दिमाग पूरी तरह से घूम गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस अगले स्टेशन पर राघव का इंतजार करने लगी, जहां राघव को उतरना था। अब जैसे ही ट्रेन मुंबई के स्टेशन पर पहुंची, पुलिस वाले राघव का इंतजार कर रहे थे कि कब वो ट्रेन से नीचे उतरेगा, बट राघव उस ट्रेन से नीचे नहीं उतरा। तो पुलिस उस ट्रेन के अंदर जाकर राघव को ढूंढने लगी, बट राघव का उस पूरी ट्रेन में कोई नामो निशान नहीं मिला। इनफैक्ट उसका सारा सामान, उसके कपड़े, उसके सारे बैग्स, उसके सारा खाने का सामान, सब कुछ उसकी सीट पर ही था, लेकिन राघव उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। तभी एक पुलिस वाले को जिस डब्बे में राघव बैठा था, उसी डब्बे का एक वॉशरूम अंदर से लॉक मिला। तो पुलिस वालों को लगा क्या पता राघव अंदर हो। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई कि राघव क्या तुम अंदर हो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफ़ी देर तक कोई जवाब ना मिलने के बाद पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़ दिया और जो उन्हें उस बाथरूम में मिला उसे देखकर पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर राघव के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो आखिर राघव के साथ ऐसा क्या हुआ और उस वॉइस नोट में क्या था जिसे राघव के दोस्त ने सुनने के बाद डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर दिया। बताऊंगा सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार राघव के बारे में जान लेते हैं। राघव मुंबई का रहने वाला था और दिल्ली में जॉब करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो साल में 1 या 2 बार ही अपने घर पे जा पाता था। अब ठंड का मौसम चल रहा था और राघव को अपने ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी, तो वो अपने घर जाने के लिए निकलता है। रात के लगभग 9 बजे वो स्टेशन पर पहुंचता है। उसकी ट्रेन उसके सामने खड़ी होती है। उस ट्रेन में बैठता है और ट्रेन थोड़ी देर में ही चल पड़ती है। बाकी सारी चीज़ वैसी ही होती है। वो ट्रेन में बैठता है, अपने घर वालों से बात करता है और उन्हें बताता है कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो अपना रात का डिनर करता है और सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद राघव की नींद खुलती है। वो देखता है कि एक आदमी उसके सामने बैठा है और राघव को घूरे जा रहा है और कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। घूरे जा रहा है लेकिन हिल नहीं रहा। ये देखकर राघव थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। उसे थोड़ी इनसिक्योरिटी सी फील होती है और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए, बट वो आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता। वो बस राघव को देखे जा रहा है और ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है, ना ही किसी चीज़ का जवाब दे रहा है। अब ये देखकर राघव को थोड़ी सी टेंशन होने लगी। वो थोड़ा सा घबराने लगा और इसी वजह से उसने अपने दोस्त अमन को कॉल किया ताकि वो उसे बता सके कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एज वी नो कि रात ज़्यादा हो चुकी थी, तो अमन ने उसका कॉल नहीं उठाया। तो राघव ने अमन के पास एक वॉइस नोट भेजा। उस वॉइस नोट में उसने कहा कि भैया मेरे सामने एक आदमी बैठा है और वो बस मेरे को घूरे जा रहा है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि यार कोई दिक्कत है या कुछ और है, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे बैठे बैठे मेरे को देख रहा है। अब वॉइस नोट को भेजने के बाद अमन दोबारा से सोने की कोशिश करता है। वो अपने मुंह पर अपनी चादर ओढ़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आई। बिकॉज कि अगर तुम्हें पता है कि कोई आदमी तुम्हें घूर घूर के देख रहा है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि हमें नींद नहीं आएगी। तो वैसे ही उसे नींद नहीं आई। उसने हल्का सा अपना वो ब्लैंकेट उठाकर देखा कि वो आदमी अभी भी उसे देख रहा है या नहीं। तो उसे दिखाई दिया कि वो आदमी अभी भी बिना किसी मूवमेंट, बिना आँख झपकाए राघव को देख रहा है।
ये देखकर राघव का दिमाग ख़राब हो गया। वो बस परेशान हो गया, अपनी सीट से उठा और वो ट्रेन के टीटी के पास पहुंच गया। उसने टीटी से कहा कि सीट नंबर 39 पर एक पैसेंजर बैठा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है। बस वो मुझे घूरे जा रहा है, मैं उससे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन वो कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अब टीटी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया। उसने चार्ट चेक किया तो चार्ट में पता चला कि सीट नंबर 39 तो रिजर्व ही नहीं है, वो सीट खाली है, उस पर कोई बैठा ही नहीं है। तो राघव कहता है नहीं सर, वो मेरे सामने बैठा है, मुझे घूरे जा रहा है और मुझे कोई जवाब भी नहीं दे रहा। तो टीटी ने कहा चलो हम जाके देखते हैं एक बार। तो टीटी और राघव दोनों उस सीट पर पहुंचते हैं। राघव कहता है कि सर ये बैठा। तो टीटी कहता है सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, सीट खाली है, इस सीट पर कोई भी नहीं बैठा। मतलब राघव के अलावा वो आदमी पूरी ट्रेन में और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बगल में जो पैसेंजर बैठे थे उनसे भी उन्होंने पूछने की कोशिश की तो उन्हें भी वो आदमी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ राघव को ही वो आदमी दिखाई दे रहा था, उसके अलावा और कोई उस आदमी को देख ही नहीं पा रहा था। अब राघव पूरी तरह से कंफ्यूज था और परेशान था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस आदमी की फ़ोटो लेने की कोशिश की। उसने उस आदमी की फ़ोटो ली और जब उसने उस फोटो को देखा तो उसे दिखाई दिया कि सीट बिल्कुल खाली है, लेकिन रियल लाइफ में वो आदमी उसके सामने बैठा है, बट उसकी फ़ोटो में उसे कोई आदमी दिखाई ही नहीं दे रहा यार। ये सारा इंसिडेंट होता है और टीटी वापस चला जाता है और बाकी लोगों को लगता है कि इसे कोई वहम हो रहा है, थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब है या फिर कुछ भी। तो सारे एक बार को इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और राघव दोबारा से सोने की कोशिश करता है। वो फिर से अपना ब्लैंकेट अपने मुंह पे ढक देता है ताकि उसे वो आदमी ना दिखे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे ये फील होता है कि कोई बंदा, कोई इंसान उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। लाइक अंदर से उसे फीलिंग आती है कि बिल्कुल पास कोई आदमी उसके खड़ा है। और तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ उससे कहती है कि आज तेरा आखिरी दिन है। ये सुनकर राघव बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी चादर वदर सारी फेंकता है और डायरेक्टली बाथरूम की तरफ भागता है ताकि उसे वो आदमी ना दिखे, ताकि वो उस आदमी से थोड़ी देर के लिए अपना पीछा छुड़ा सके। तो वो फटाफट से उतरता है और बाथरूम की तरफ भागता है। राघव बाथरूम में पहुंचता है, अमन को कॉल करता है, अपने घर वालों को कॉल करता है, अपने दोस्तों को कॉल करता है, बट ना जाने क्यों उसका कोई कॉल ही नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ आती है कि बाथरूम के गेट पर कोई नॉक कर रहा है। राघव से कह रहा है बाथरूम खोलने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है जो उसे घूर रहा था और वो चिल्ला चिल्ला के राघव से कह रहा है कि दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। लेकिन राघव बहुत ज़्यादा डर गया था, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी वो अमन के पास अपना आखिरी वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो अमन से कहता है कि भाई मैं बाथरूम में लॉक हो गया हूँ और वो आदमी बाहर ही खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, वो बस चिल्ला चिल्ला के मुझसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है। बैकग्राउंड में बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, राघव की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती। तभी उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और अचानक से वो वॉइस नोट अचानक से बीच में ही कट हो जाता है। और इसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि आखिर राघव के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया, उसे कौन ले गया, कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन ट्रेन जब मुंबई स्टेशन पर पहुंची, पुलिस वाले उस ट्रेन में राघव को ढूंढने के लिए चढ़े, लेकिन राघव का उस पूरी ट्रेन में कोई नामो निशान नहीं मिला। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक पुलिस वाले को उनका बाथरूम लॉक मिला था। तो वो पुलिस वाले उस बाथरूम को खोलने की कोशिश करते हैं, उस बाथरूम को खोलते हैं, वहाँ उन्हें राघव तो नहीं मिलता, बट राघव का आईडी कार्ड उन्हें उसी बाथरूम में पड़ा हुआ मिलता है। ना ही उस बाथरूम की कोई खिड़की टूटी हुई थी और ना ही उस बाथरूम से बाहर जाने का कोई रास्ता था, बस मिरर पे लिखा हुआ था सीट नंबर 39। जिस सीट पर वो आदमी बैठा था उस सीट का नंबर उस बाथरूम के मिरर पे लिखा हुआ था और वहाँ राघव गायब था। किसी को नहीं पता चला कि आखिर राघव कहाँ गायब हो गया। जब पुलिस वालों ने बाकी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि 2-3 पैसेंजर्स और थे जिन्होंने उस आदमी को देखा था। लाइक उस आदमी ने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था, बस एक जगह पे बैठा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन जब बाकी कैमरास की रिकॉर्डिंग देखी गई और बाकी जब प्रूफ इकट्ठे किए गए तब उस आदमी का कोई पता नहीं चला। लाइक ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना ही किसी को दिखाई दिया, बस 2-3 आदमियों को दिखाई दिया था, उसके अलावा और किसी को वो आदमी दिखाई ही नहीं दिया। राघव का आज तक कुछ पता नहीं चला। लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप लेट नाइट जर्नीज कर रहे हैं ट्रेन में तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कई लोगों के साथ कि रात में उन्हें एक पैसेंजर दिखता है, लेकिन वो पैसेंजर सिर्फ उन्हें ही दिखता है, उनके अलावा और कोई उस पैसेंजर को नहीं देख पाता। और जिस भी पैसेंजर को वो एक आदमी दिखता है जो सिर्फ उसे ही दिखता है, वो पैसेंजर अगले दिन गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो पैसेंजर कहाँ गायब हो गया। राघव के साथ क्या हुआ ये तो हमें आज तक पता नहीं चला कि आखिर राघव कहाँ गया। बट क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें तुम रात में किसी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो और तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, या इससे ही रिलेटेड और कोई हॉरर या फिर कुछ मिस्टीरियस तुम्हारे साथ हुआ हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्या पता अगली वीडियो तुम्हारी ही कहानी के बारे में हो। सो मैं फिर मिलूंगा तुमसे ऐसी ही एक हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।